आईपीएल 2025 के लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला मैच नंबर 70 खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में। और यह मुकाबला खेला जाएगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच से जुड़ी हर उस डिटेल्ड जानकारी के बारे में जिसका कि आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। आईपीएल 2025 मैच नंबर 70 यानी लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला, पिच का मिजाज कैसा रहेगा, यहां बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलेगी, गेंदबाजों को कितनी मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों के लिए मदद है या स्पिनर्स के लिए मदद है, तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी या स्पिनर्स को, डिटेल में आपको बताएंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे हम मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले क्लियर कर देता हूं कि भाई मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर बारिश की चेतावनी जारी की है। अगर बारिश की वजह से यह मुकाबला रद्द होता है तो क्या आरसीबी को कुछ झटका लगेगा? बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए वेदर रिपोर्ट में, वीडियो में बने रहिएगा। पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में जब जब भिड़ंत हुई है तब तब कौन सी टीम ने ज्यादा मुकाबलों में बाजी मारी है, हम आपको हेड टू हेड आंकड़ों में बताएंगे। साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस टीम के पास है? एलएसजी के पास नथिंग टू लूज है, आरसीबी एवरीथिंग टू लूज वाले सिचुएशन में है। इस मुकाबले को आरसीबी हर हाल में जीतना चाहेगी। और इस मैच की अगर हम बात करें तो क्या कुछ सिनेरियो बन रहा है, पॉइंट्स टेबल में भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक सिर्फ 66 मुकाबले खेले जा चुके हैं और रविवार को जो डबल हेडर खेला जाना है वो अभी नहीं खेला गया है। मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच जो 69वां मुकाबला है वो नहीं खेला गया है और उस मुकाबले के नतीजों का इस मुकाबले पर भी प्रभाव पड़ेगा। बट हमें नहीं पता है उस मुकाबले का नतीजा क्या है, हमें नहीं पता है कि गुजरात ने अपने लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में कैसा प्रदर्शन किया, जीती है टीम या हारी है टीम, इसीलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इस मुकाबले का इंपैक्ट बिल्कुल है, वो हम आपको बताएंगे। पॉइंट्स टेबल पर हम जानेंगे कि आरसीबी और एलएसजी ने कैसा प्रदर्शन किया है पिछले 5 मुकाबलों में, दोनों ही टीमों के विन एंड लूज के नंबर्स क्या है, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 हम आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम आप लोगों के लिए लगातार करते हैं और टचवुड सही करते हैं, बहुत सही करते हैं, बिल्कुल सटीक करते हैं, प्रेडिक्शन हम आपको देंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैच के डिटेल्स हम आपको दे देते हैं। 27 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा शाम 7:30 बजे से और लीग स्टेज का ये आखिरी मुकाबला है, 70वां मुकाबला है लीग स्टेज का ये। और ये मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज हम आपको बता देते हैं कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम में क्या कुछ रहा है अब तक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए तो नहीं जानी जाती है। यहाँ बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि बल्लेबाज यहाँ रन ही नहीं बना सकते। कुछ मौक़ों पे हमने 170, 180, इनफैक्ट 200 रन भी देखे हैं यहाँ पर। कुछ मौक़ों पर हमने देखा है कि बल्लेबाज बहुत तेज़ गति से रन बना लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आइडियल कंडीशंस नहीं है बैटिंग के लिए इकाना क्रिकेट स्टेडियम में। गेंदबाजों को यहाँ बहुत मदद मिलती है। शुरुआत में तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी मदद है, लेकिन गेम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे मैच जो है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगी, वैसे वैसे स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे। यहाँ ड्यू की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं देखी गई है ओवर द ईयर्स। इस वजह से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला है वो बिल्कुल कारगर साबित होता है, क्योंकि गेम जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पिच वो धीमी होती चली जाएगी, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना और मुश्किल हो जाएगा। यानी टॉस जीतो, पहले बैटिंग करो, 200 रन के आसपास लगा दो, आप ये मुकाबला जीत जाएंगे। क्योंकि 200 रन इस मैदान पर चेस करना एक इम्पॉसिबल टास्क नजर आता है, लेकिन अनअचीवेबल है ऐसा नहीं कह सकते हैं, इम्पॉसिबल है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच रिपोर्ट। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर
संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में कठिनाई हो सकती है, जिससे उन्हें सिंगल्स और डबल्स पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से शुरुआती ओवरों में मदद मिलती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है, जिससे स्पिन गेंदबाजों को अधिक टर्न और प्रभावशीलता मिलती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 130 से 150 रन रहता है, जो दर्शाता है कि यह पिच हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए अनुकूल नहीं है। आईपीएल के पिछले आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच और धीमी हो सकती है, जिससे रन बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि मौसम और पिच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए टीमों की रणनीति में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पिच पर संतुलित क्रिकेट की उम्मीद की जा सकती है, जहां बल्लेबाजों को धैर्यपूर्वक खेलना होता है और गेंदबाजों विशेषकर स्पिनर्स को पिच से सहायता मिल सकती है। अब मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल वेदर रिपोर्ट में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन फिर भी मैच पर इसका कोई असर हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। वेदर रिपोर्ट में जो जानकारी आई है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं करके कि आपको इस मुकाबले के दौरान बारिश की कोई समस्या या बारिश की वजह से मैच रद्द होगा, ऐसा आपको अपने जहन में भी नहीं लाना है, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि बारिश की वजह से ये मैच रद्द हो। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 70 के लिए मौसम विभाग ने लखनऊ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया। हालांकि मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 15% बारिश की संभावना जताई है, वहीं 60% ह्यूमिडिटी रहने का अनुमान है। वेदर रिपोर्ट में आप क्लियर देख सकते हैं कि सिर्फ 15% बारिश की चेतावनी जारी की है, और हमने ओवर द ईयर्स या फिर लगातार देखिए हम आप लोगों के लिए पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, तमाम चीज़ें हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और आपने जाना होगा या अब तक आपने कई बार सुन लिया होगा कि 15% बारिश की चेतावनी मतलब बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो रिलैक्स रहिए। आरसीबी और एलएसजी के बीच जो लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है वो नहीं धुल रहा है बारिश की वजह से। अब हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालते हैं। एलएसजी और आरसीबी के बीच ज्यादा नहीं सिर्फ 5 मुकाबले खेले गए, और इन 5 मुकाबलों में आरसीबी ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है, और 2 मुकाबलों में जो है टीम को हार का सामना करना पड़ा है, यानी एलएसजी को जीत मिली है उन 2 मुकाबलों में। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल एडवांटेज अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आरसीबी के पास है। और पॉइंट्स टेबल पर भी अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि भाई आरसीबी के पास साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। अब बहुत ज़्यादा हम पॉइंट्स टेबल पर डिस्कस नहीं कर सकते कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि मैच नंबर 66 के बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, यानी मैच नंबर 67, 68 और 69, ये 3 मुकाबले जो है वो नहीं खेले गए हैं। तो हमें नहीं पता है कि गुजरात कहाँ फिनिश कर रही है, पंजाब कहाँ फिनिश कर रही है, या मुंबई कहाँ फिनिश कर रही है। अभी फिलहाल जो सिनेरियो है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आरसीबी नंबर 3 पर है और एलएसजी नंबर 6 पर है। एलएसजी बाहर हो चुकी है, आरसीबी प्लेऑफ्स खेलेगी। आरसीबी ने इस सीजन अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबलों में जीत है, 4 मुकाबलों में हारे, और 1 मुकाबला बारिश की वजह से केकेआर के खिलाफ जो है वो रद्द हो गया था, जिस वजह से 1 अंक यहाँ मिला। प्लस 0.255 की नेट रन रेट है, और पिछले 5 मुकाबलों को देखेंगे तो 3 मुकाबलों में जीत है और 1 मुकाबला हार, 1 मुकाबला जो है वो नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है। वहीं अगर आप एलएसजी की बात करें तो 13 मुकाबले एलएसजी ने भी खेले हैं, 6 मुकाबले जो है वो एलएसजी ने जीते हैं, 7 मुकाबले गंवाए हैं, 12 अंक है, और पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 मैच में जीत है और 4 मुकाबले जो है वो गंवा दिए। अगर ये 4 मुकाबलों में 2 मुकाबले भी अगर जीतने में एलएसजी कामयाब होती तो शायद हम ये बात कर रहे होते कि एलएसजी क्वालिफाई कर रही है, एलएसजी नंबर 1 पर फिनिश कर रही है, 2 पर कर रही है, 4 पर कर रही है, हम कुछ तो बात ऐसा कर रहे होते। बट ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि एलएसजी पिछले 4 मुकाबले हारी है, 1 मुकाबला जीत कर आ रही है। अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11 में मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन होंगे, आयुष बडोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश सिंह राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान। टॉप 3 बहुत जबरदस्त टच में है। आयुष बडोनी ने कुछ इंप्रेसिव पारियां खेली है, ऋषभ पंत को छोड़ दीजिए। 27 करोड़, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम भी ऋषभ पंत ही है। खैर हम ऐसा नहीं कहेंगे, बट लोग कह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। 27 करोड़ मिले हैं
और ऋषभ पंत इस सीजन 27 रनों के मार्क को बस एक बार क्रॉस करने में कामयाब हुए। दिग्वेश राठी कंट्रोवर्शियल है लेकिन इफेक्टिव भी है। पिछला मुकाबला नहीं खेले थे, बैन लगा था उन पर एक मैच का। ये मुकाबला वो खेलते हुए दिखेंगे। बाकी शार्दुल ठाकुर हो गए, रवि बिश्नोई हो गए, आवेश खान हो गए, इनसे आप उम्मीदें लगा सकते हैं। वहीं अगर आप आरसीबी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर आए तो विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट ओपन करते दिखेंगे। फिर रजत पाटीदार, जो पिछला मुकाबला मिस उन्होंने किया था, इम्पैक्ट सब्सटीट्यूट के तौर पर आए थे, लेकिन इस मुकाबले में हो सकता है कि वो आपको बतौर कप्तान वापस दिखे। अगर वो नहीं होते हैं तो फिर जितेश शर्मा कप्तान और विकेटकीपर की भूमिका निभाएंगे। मयंक अग्रवाल होंगे प्लेइंग 11 में, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, लुंगी एनगिडी और यश दयाल। आरसीबी के पॉसिबल प्लेइंग 11, विराट कोहली बल्लेबाजों में सबसे बड़ा नाम और ऑरेंज कैप की रेस में भी बने हुए हैं। गेंदबाजों में सुयश शर्मा, लुंगी एनगिडी, यश दयाल अच्छा कर रहे हैं। फिलिप सॉल्ट से आप उम्मीदें लगा सकते हैं। लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सब टीम जो है वो एक दूसरे को बैक कर रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। इस वजह से टीम बेहतर पोजीशन में और टॉप 4 में बनी हुई है। अब प्रेडिक्शन करते हैं आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 70। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है, बहुत ही टफ प्रेडिक्शन है। एलएसजी नथिंग टू लूज है, आरसीबी एवरीथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन वाले सिचुएशन में है। और जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है वो टीम ज्यादा घातक हो जाती है। एलएसजी का पिछला मुकाबला याद करिएगा, जीटी के खिलाफ जीटी को हरा दिया। जीटी के टॉप 3 बल्ले, जो टॉप 3 है, जो लगातार रन बना रहे हैं, एलएसजी के गेंदबाजों ने जीटी के टॉप 3 को रोक दिया और इवेंचुअली जीटी हार गई वो मुकाबला। क्या ऐसा कुछ हो रहा है आरसीबी के खिलाफ? तो हमारी प्रेडिक्शन, ज्यादा देर नहीं करते हुए, प्रेडिक्शन हमारी आरसीबी के साथ है। एलएसजी चाहे नथिंग टू लूज सिचुएशन में हो, आरसीबी इस मुकाबले को जीत रही है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जीतेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताइएगा आईपीएल 2025 70वां मुकाबला आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है और क्या आरसीबी इस मुकाबले को जीतकर टॉप 2 में फिनिश कर रही है। क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा जरूर।